हेलो गाइज, वेलकम टू मदन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर अपना 18 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन आपको। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को देखते हैं। इन ट्राइंगल PQR, जिसमें एंगल क्या आपका Q 90, ये तो गिवन आपको। फिर एक कंडीशन और है कि QM परपेंडिकुलर PM, यानी ये जो QM है इस PM पे परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये 90 होगा और ये 90 होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके 90। ठीक है, फिर प्रूफ, ये तीन चीज़ें आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करनी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले आपको QM, तो इन ट्राइंगल, यहाँ से ट्राइंगल लेना है। एक तो PQ स्क्वायर है ना, तो या तो ये ले लो अपॉन में, या फिर ये ले लो, एक ही बात है। ठीक है ना। तो PQ अपॉन में, ये इधर ले गया हूँ तो PQ अपॉन में PR, ठीक है, और ये उधर जाएगा तो PM अपॉन में ये हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, PQ अपॉन में PM इक्वल टू PR अपॉन में PQ। बात वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। तो देखिए ये जो रेशियो होता है पहले वाले ट्राइंगल का, और ये रेशियो किसका होता है, सेकंड वाले ट्राइंगल का। तो यहाँ से मैं ट्राइंगल लूँ तो कौन सा आ रहा है, PQ और फिर P यानी R। तो देखिए ट्राइंगल PQR, ठीक है, एंड यहाँ से लेंगे तो PMQ आ जाएगा। कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन, बड़े वाले ट्राइंगल की, ये वाला ट्राइंगल पूरा, ठीक है। फिर PM ऊपर वाला ट्राइंगल, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो बड़े वाले ट्राइंगल और इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले क्या है, दोनों में एंगल P इक्वल टू एंगल P कॉमन है ना। फिर एंगल 90 है, कौन सा, PQR इक्वल टू एंगल कौन सा है भाई, PMQ, दोनों क्या है 90 है। ये भी आपको क्या है गिवन। कौन सा रूल लगेगा, बाई AA सिमिलरिटी रूल से क्या कर सकते हैं अपन, ट्राइंगल PQR सिमिलर बाई ट्राइंगल PMQ, ये सिमिलर हो गए तो बाई CPST से क्या ले सकता हूँ मैं, PQ अपॉन में PM इक्वल टू QR अपॉन में MQ इक्वल टू, क्योंकि ये फिर ये और फिर ये, फिर इन दोनों का PR अपॉन में ये PQ। क्योंकि अपन जानते हैं कि यदि दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये कहाँ से आया आपका, बाई CPST से। अब ध्यान से देखिए, आपको तो इन दोनों का रिलेशन है, देखो ये तो है ये दोनों, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, PQ अपॉन में PM इक्वल टू PR अपॉन में PQ। ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना था। अब जो रियल में उसको लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ स्क्वायर इक्वल टू PR इंटू PM। ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। आगे देखिए, आगे ये कंडीशन आपको गिवन है, तो इसमें भी ले लो, कौन सा, इन ट्राइंगल, इसमें कौन सा ले, एक तो QR तो लेना ही पड़ेगा, QR। अब देखिए P आ रहा है, यहाँ पे PR आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लूँ मैं, P। यानी ये जो रेशियो बनेगा, इसको देखना आप, ये रेशियो को देखना आप ध्यान से कि जो रेशियो आएगा वो आएगा क्या, QR अपॉन में MR इक्वल टू PR अपॉन में QR, ये आएगा ना। यानी QRP ये आ रहा है, या फिर PQ, ये मैं यहाँ पे लगा दूँ तो ये तो मिलेगा आपको PQR, एंड फिर कौन सा है नीचे वाला, क्या लगाए इसमें, QMR, इन दोनों में। अब ये बड़े वाला है
फिर छोटे वाला कौन सा है, क्यू एम आर, दोनों में कॉमन कौन सा है, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, इसमें कौन सा था, पी था, तो ये तो हो गया आपका कॉमन। फिर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू एम आर, ये कितना आपको 90, ये गिवन है। गिवन के अंदर आप पूरा लिखो तो लिख सकते हो कि ये इस पे परपेंडिकुलर और ये 90 आपको गिवन है, ठीक है। कौन सा रूल लगा, बाई, कौन सा लगेंगे यहाँ पे, डबल ए, सिमिलरिटी रूल से क्या कर सकते हैं अपन, ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर बाई ट्राइंगल क्यू एम आर, ये सिमिलर हो जाएगा तो पी क्यू अपॉन में क्यू एम इक्वल टू पी क्यू अपॉन में क्यू एम इक्वल टू क्यू आर अपॉन में एम आर इक्वल टू पी आर अपॉन में क्यू आर, ठीक है। अब इन दोनों से देखिए ये आया कहाँ से, वो भी ज़रूर लिख देना आप, बाई सी पी एस टी से। तो इन लास्ट दोनों से क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू आर अपॉन में एम आर इक्वल टू पी आर अपॉन में क्यू आर, देखो यही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर नहीं मल्टीप्लाई है ना, इधर मल्टीप्लाई होगा तो एम आर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड, तो ये तो था आपका फर्स्ट के लिए और ये था आपका सेकंड के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड तो हो गया। अब मैं थर्ड वैल्यू निकालने के लिए ऊपर से थोड़ा रफ कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना कंप्लीट। देखिए अब ये दोनों तो आ चुके, थर्ड की वैल्यू देखिए आप, थर्ड निकालने के लिए क्या करें अपन, ये वाली वैल्यू यही तो है और फिर ये वाली वैल्यू यही तो है, यानी क्या करना आपको, ऐड करना है इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को। तो देखो इसका तो कौन सा, पी क्यू स्क्वायर और उसका कौन सा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू कौन सी है, पी आर इंटू पी एम प्लस उसको ऐड करेंगे तो पी आर और ये हो जाएगा आपका पी आर इंटू एम आर, ठीक है। ये तो सेम आ जाएगा, यहाँ से मैं पी आर को कॉमन निकालूँ तो पी एम प्लस एम आर, तो पी आर इंटू पी आर, देखो पी एम प्लस एम आर कितना हो जाएगा, पी आर इंटू पी आर, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर में, तो पी आर का स्क्वायर, किसकी वैल्यू मिली, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये तो प्रूव करना था आपको, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखना ध्यान से, ये जो मैंने पूरा क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन में वो था यानी वो कंडीशन गिवन थी, लेकिन ये मैंने क्या किया, देखो ये क्या आपका 90 के सामने जो साइड होती है वो कौन सी होती है आपकी, हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर हो गया और एक क्या हो गया आपका, बेस हो गया। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कौन सी थ्योरम हो गई, पाइथागोरस थ्योरम हो गई, ठीक है ना। तो ये भी आपकी क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर है, ये भी ध्यान से रखना। क्या किया मैंने यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करके रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम भी कंप्लीट है, ये एनसीईआरटी, आरबीसी और हर स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम में आती भी है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, गिवन ए बी सी एक ट्राइंगल गिवन है, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसका एंगल क्या है आपका 90 है। फिर बी डी इज़ द परपेंडिकुलर ए सी, यानी बी डी क्या आपका परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये 90 हो गया, ये भी 90 है और ये भी 90 है, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब देखिए सबसे पहले आपको इसमें फाइंड क्या करना है वो देखिए कि इफ़ सी डी इक्वल टू 10, सी डी कितना है 10 है, बी डी कितना है 8, ए डी आपको फाइंड करना है। तो सी डी तो कहाँ पे, ये वाली साइड, ये कितनी है आपकी 10, बी डी कितनी है आपकी 8,
और ये आपको निकालना है। तो इन दोनों ट्राइंगल का रिलेशन आप निकाल लोगे साइड का, तब निकल जाएगा। तो इन दोनों को क्या कर दूँ मैं, कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों में एक तो 90 और एक एंगल में और प्रूफ कर लूँ तो अपना काम हो जाएगा। देखिए ये 90 है, इसको मैं 1 ले लेता हूँ तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, देखना फर्स्ट के लिए निकालते हैं पहले। इन ट्राइंगल CDB में, इन ट्राइंगल CDB में इसके अंदर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 लिख सकता हूँ ना। क्यों, इन तीनों एंगल का वैल्यू कितना, 190। 190 में से एक यानी 180 और 180 में से 90 माइनस करोगे तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 90 आएगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ जाएगी। फिर इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया, 90। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देखो एंगल पूरा बी क्या है, 2 और 3 तो है। अब इन दोनों इक्वेशन का ये साइड इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ मैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इक्वल टू इक्वेशन 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं। एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल आउट, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर 3। अब इसका यूज़ करेंगे, क्यों, कॉन्ग्रुएंट निकालना है। तो देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल कौन सा, CDB में, CDB में, एंड दूसरा कौन सा, ट्राइंगल BDA में। इन दोनों को ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे CD है तो मैंने CD ले लिया, BD है तो यहाँ पे BD ले लिया। अब देखो यहाँ से और यहाँ से AD आ रहा है और यहाँ से BD आएगा। ठीक है, तो चलते इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लूँ तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन ले लेते हैं अपन। इक्वेशन इसका 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, यानी ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल की इक्वल है। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। फिर एंगल CDB इक्वल टू एंगल BDA, ये कितना है, 90 है। ये कहाँ से आया, गिवन है, क्या है आपको, गिवन है। ठीक है, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से अपन लिख सकते हैं ट्राइंगल CDB सिमिलर बाई ट्राइंगल BDA, ये सिमिलर हो गए तो बाई CPST से क्या ले सकता हूँ मैं, 2 को ले लेता हूँ, जो अपन को चाहिए उसी को ले लेता हूँ। देखिए CD अपॉन में BD इक्वल टू फिर DB अपॉन में DA, ये 2, एक तीसरा भी आएगा, अपन 2 ही ले लेते हैं। ये आया कहाँ से, बाई CPST से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर इक्वल टू, आपको तो AD निकालना था तो BD स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का AD निकालना है ना आपको, तो ये AD तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी DA एक ही बात है। और इस DA को क्या लिख सकता हूँ मैं, AD लिख सकता हूँ। तो AD इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई BD स्क्वायर अपॉन में कितना, CD। अब देखिए AD इक्वल टू BD कितना है, 8 का स्क्वायर कितना, 64 अपॉन में कितना, 10, डिवाइड करोगे तो 6.4 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, कौन सा है, सेकंड पार्ट। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना कंप्लीट, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर आपको SC गिवन है और AD गिवन है, BD आपको निकालना है, तो मैं यही यूज़ करता हूँ। देखना CD अपॉन BD। चलो मैं एक काम करता हूँ, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, BD निकालना है ना। ये इक्वेशन आपकी 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, इस 4 इक्वेशन को उठाऊँ और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो देखो कितना आया, BD स्क्वायर कितना, BD स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू DA। ये मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए BD स्क्वायर इक्वल टू CD की वैल्यू कितनी है, CD ये रहा 10, CD कितना आपका 10,
ठीक है, लेकिन 10 तो इसके अकॉर्डिंग था ना, इसके अकॉर्डिंग नहीं है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो AD की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये ले लीजिए। CD की वैल्यू इस पूरे में से यानी SC में से क्या माइनस कर दो, ये AD माइनस कर दो। तो इस CD को मैं क्या लिख सकता हूँ कि SC माइनस AD इंटू में AD। बोलो ये बात समझ में आई होगी आपको। यानी इस पूरे में से ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये पहले वाले के लिए है, ठीक है ना, अब के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। तो कितना आ जाएगा 10, SC की वैल्यू कितनी है 18 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है AD की 6 इंटू में AD कितना 6, 18 माइनस 6 कितना 12, 12 इंटू 6 इक्वल टू 72। ये किसकी वैल्यू मिली आपको, BD स्क्वायर की वैल्यू मिली। तो BD इसको आपको BD निकालनी है, तो BD √72। अब √72 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए रूट की वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए। √17 की वैल्यू मुझे निकालनी है। क्या पुट करूँ यहाँ पे कि उसका स्क्वायर करूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। देखो 8 इंटू 8 का स्क्वायर करो 64, तो 64 हो गया। 9 का करेंगे तो 81, तो यहाँ पे क्या पुट कर दूँ मैं 8, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी 8 लिखना है। तो यहाँ पे कितना 64। अब देखो कितना 12 में से 4 गया 8, फिर इसके आगे कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे तो पॉइंट लगाओ और यहाँ पे 0000, इन दोनों का 6। अब यहाँ पे एक वैल्यू ऐसी रखनी है कि उसी से मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कितना रखें यहाँ पे 5 रखते हैं, तो 5 ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। अपन रखते हैं यहाँ पे 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8.4। 4 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए कितना 16, 24 और 1 कितना कैरी था, वो 1 कितना 25 और ये 6, ये आ जाएगा, यानी 656। फिर यहाँ पे माइनस करके आपको तो यहीं तक वैल्यू निकालनी, तो 8.4 इसका सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पे, तो आप नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पे आपको जो थर्ड में है क्या निकालना है, AD निकालना है। तो देखिए ये भी आप नोट डाउन कर लेना, इसको भी मैं रब कर देता हूँ। देखिए मुझे AD निकालने के लिए AB और AC यानी पूरी दोनों साइड गिवन है। तो सबसे पहले मैं इन ट्राइंगल कौन सा ले लूँ, ADB एंड बड़ा वाला ABC। सबसे पहले एंगल B नाम ही लिख देते हैं, ADB इक्वल टू एंगल ABC कितना है 90, क्या लिखोगे गिवन। फिर एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये क्या है आपका कॉमन है, ये भी आप लिख सकते हो। तो एंगल एंगल बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ADB सिमिलर बाई ट्राइंगल ABC लिख सकते हैं। अब देखिए ये मैं लिख सकता हूँ, तो आपको AC गिवन है और AB गिवन है और मुझे निकालना है AD। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन में AB इक्वल टू BD आपको नहीं चाहिए, आपको AB चाहिए, तो AB यानी इस लास्ट वाले को और इसके लास्ट वाले को ले रहा हूँ, ठीक है। तो AB अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, AB अपॉन में AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू, आपको AD निकालना ना, तो AB स्क्वायर चाहिए नहीं ना। तो देखिए ध्यान से, AD निकालने के लिए AD इक्वल टू AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर अपॉन में AC, AB स्क्वायर, AB कितना है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, AC कितना है 9, डिवाइड करोगे तो 4 5 और माइनस करोगे 45 को, तो 49 माइनस 45 कितना 45 कितना 4, रिमेनिंग वैल्यू 4 अपॉन में 9 सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का
आंसर आ जाएगा। तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करना। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन ए फिगर PQRS क्या आपका पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल एंड पैरेलल। तो ये आपको पता हो गया होगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, और ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये वाली साइड इसके पैरेलल में होगी, और ये वाली साइड इसके पैरेलल में होगी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो था आपका पैरेललोग्राम। फिर अगले ने ये लिखा है कि पैरेललोग्राम विथ PQ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड QR ये कितना आपका 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में L इज़ ए पॉइंट ऑन PR, L कहाँ पे, इस PR यानी आपकी PR पे एक पॉइंट है L, सच दैट RL रेशियो LP यानी RL रेशियो LP वो कितना है 2:3। मैंने यहाँ पे भी रिप्रेजेंट गिवन के अंदर आपको है। फिर लिखा हुआ है कि QL प्रोड्यूस मीट RS पॉइंट M, ठीक है, M पे ये प्रोड्यूस हो रही है। फिर और उसको आगे बढ़ाएंगे तो PS को प्रोड्यूस करेंगे तो किस पॉइंट पे मिल रही है, N पे। तो ये आपको फिगर में गिवन है, और मैंने जो फिगर में गिवन है वो सारी चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब आपको निकालना है क्या, वो देखिए, फाइंड PN और RM निकालना है। तो PN कहाँ पे, PN, ये PN, ये वैल्यू आपको निकालनी है पहली बात तो, ठीक है। अब ये इस ट्रायंगल की है और इसके इस ट्रायंगल को लूँ तो देखिए निकालते हैं फर्स्ट PN के लिए। तो इन ट्रायंगल कौन सा ले अपन, RLQ एंड ट्रायंगल PLN ये ले लेते हैं। अब इन दोनों में ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो पता चल गया होगा आपको कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे आया, ठीक है, क्योंकि दो लाइन, ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, और नाम क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, इसका नाम एंगल 3 और ये आपका 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये कौन सा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर ये वाला एंगल ये भी इक्वल होगा, तो तीन चीज़ इक्वल तो अपन को दो ही निकालनी है। तो बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल RLQ सिमिलर बाई ट्राइंगल PLM ये सिमिलर हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, RL अपॉन में PL इक्वल टू। अब देखिए RL आपको गिवन है, RL कितना है 2 है, PL कितना है 3 है, और आपको निकालना क्या है PN। तो PN किस में आ रहा है, लास्ट वाले में, तो RQ अपॉन में PN। RL इसका रेशियो कितना है 2/3 ये रहा, इक्वल टू RQ की वैल्यू कितनी है 10, PN की वैल्यू निकालनी है आपको, ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो PN इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 30 और ये 2 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ये PN की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड जो पार्ट है, सेकंड को करते हैं। देखिए RM की वैल्यू निकालते हैं, तो RM की वैल्यू निकालने के लिए RLM को ले लो, क्योंकि RM तो यही तो है, तो ये वाला ट्राइंगल और इसके ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल कौन सा, RLM एंड दूसरा PLQ, ये दोनों को ले लो, ठीक है। तो इन दोनों को लेते हैं अपन। तो सबसे पहले ये वाला एंगल इक्वल होगा, इस एंगल को मैं क्या नाम दूँ, यहाँ पे 4 हो गया, इसको दे देता हूँ मैं आपका 5 और ये 6, ठीक है। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएगा आपका। अब देखिए ये पूरी लाइन
इसके पैरेलल है तो इतना सा पार्ट इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी तो इसका ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ जाएगा। तो बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल RLM सिमिलर बाई ट्राइंगल PLQ, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो RL अपॉन में PL इक्वल टू आपको RM निकालना है तो इन दोनों को ले लो। तो इसको इन दोनों को लूँगा तो इन दोनों को लेना पड़ेगा, अपॉन में कितना आ जाएगा PQ। इसका रेशियो आपको गिवन है 2/3 और RM की वैल्यू आपको निकालनी है। तो RM अपॉन PQ की वैल्यू 16 आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब देखिए RM की वैल्यू अपन एकदम सरल से निकाल लेंगे। तो RM इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई तो 32 और ये अपॉन में है ही है तो ये आ जाएगा 3। तो RM की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो 1 फिर 0, ठीक है ना, कितना आ जाएगा डिवाइड करने में 2, एक मिनट 10 और 2/3, देखिए ये आ रहा गया 30 और 32/3 सेंटीमीटर में आ जाएगी ये वैल्यू। ये आपका यहाँ पे RM की वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपका कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इन ए ट्राइंगल ABC के अंदर AD परपेंडिकुलर है किस पे, AD परपेंडिकुलर किस पे, BC पे, ठीक है। परपेंडिकुलर होते हैं क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। फिर आपको गिवन है AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC, ये कंडीशन आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है ये वाला एंगल कितना 90 प्रूव करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। देखिए ये भी तो 90 है। सबसे पहले आपको प्रूव करने के लिए जो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन है उसको लिखता हूँ। कौन सी, AD स्क्वायर इक्वल टू BD, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, AD इंटू AD एक ही बात है ना, इक्वल टू BD इंटू DC, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। फिर AD अपॉन में यहाँ पे क्या लिखूँ, इसके कंटिन्यू में कौन सा आ रहा है, DC आ रहा है, तो ये DC तो यहाँ पे लिख दीजिए और ये BD यहाँ पे लिख दीजिए। अब आपको BD DA यहाँ पे लिख देता हूँ, बात तो एक ही है, ठीक है। अब मैं इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल कौन सा ADC एंड ट्राइंगल BDA, इन दोनों को, यानी AD इस वाले ट्राइंगल में और BDA के अंदर, इन दोनों में सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी कि AD अपॉन में BD इक्वल टू DC अपॉन में DA, ये आया कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट कहाँ पे थी, गिवन को मैंने थोड़ा सोल्व किया। तो देखो AD BD फिर DC और ये आपका DA, क्लियर बात। तो ये भी साइड है ये भी साइड है, तो एक साइड और एक साइड और आ गई। फिर एंगल ADC इक्वल टू एंगल BDC, ये कितना आपका 90। क्यों 90 है, क्योंकि AD परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। AD किस पे परपेंडिकुलर है, BC से। तो बाई एंगल नहीं, साइड एंगल साइड एंगल साइड, सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ADC सिमिलर बाई ट्राइंगल BDA, ये सिमिलर हो जाएंगे। और देखिए ध्यान से, ये सिमिलर हो गए तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसका ये वाला एंगल कौन से का, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ से आया, ये बाई CPST से, देख लीजिए।
ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी वाला हो गया, ठीक है। फिर ये वाला एंगल भी ले लेता हूँ, यानी इस ट्राइंगल का एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 4 के। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये कौन सी इक्वेशन आपकी, सेकंड। ये 2 लो और ये 3, क्योंकि फर्स्ट तो आई हुई है ना आपकी, तो ये भी आपका सेम आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों का यूज़ होगा। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। एंगल ए को क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 4, बी को एंगल 2, सी को एंगल 3 इक्वल टू में कितना, 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, एंगल 1 है, और एंगल 3 की वैल्यू कितनी है, एंगल 4 है, इक्वल टू 180। सेम वैल्यू ऐड होगी तो डबल, तो 2 ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू में कितना, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 की वैल्यू कितनी है, एंगल ए, और 180 इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 90। तो ये हो जाएगा आपका 90। अब देखिए एंगल ए क्या आपका BAC है, तो एंगल BAC इक्वल टू आपका 90। तो ये था आपको प्रूव करना, तो हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट है। चलते क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, इन ए गिवन फिगर आपको गिवन है, AB पैरेलल EF पैरेलल CD, ये तीनों लाइन के आपस में पैरेलल है। तो AB इक्वल टू कितनी है, AB आपकी 67.5 सेंटीमीटर, DC ये कितनी है आपकी 40.5 सेंटीमीटर, AE कितनी है 52.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेम ऑफ 3 पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और फाइंड द EC एंड EF, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला तो फर्स्ट सिमिलर ट्राइंगल निकालने हैं। तो देखिए सिमिलर ट्राइंगल के अंदर आपके पास में क्या होना चाहिए, 2 चीज़ें इक्वल आनी, 2 एंगल इक्वल आना चाहिए। तो देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये वर्टिकल इसमें 3 आ रही है। तो ABE CD के क्या होगा, सिमिलर। तो ट्राइंगल ABE सिमिलर बाई ट्राइंगल CDE, ठीक है ना। कैसे आया, एंगल ये और ये इक्वल, यानी ये वाला एंगल इक्वल, और ये वाला एंगल इक्वल। डबल ए सिमिलर कॉन्ग्रुएंस, यानी सिमिलर रूल से क्या कह सकता हूँ मैं, ये सिमिलर। दूसरी कंडीशन देखिए, इस वाले को ले लो BEF, ठीक है ना, बड़ा वाला। ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला पूरा ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाएगा, और ये इसके इक्वल। तो क्या लिख सकता हूँ दूसरे में, ट्राइंगल BEF सिमिलर बाई ट्राइंगल BDC, ठीक है, ये हो जाएगा BDC हो जाएगा। अब एक तो ये हो गया। अब मैं इसकी बात करूँ ABC में, इसकी मैं बात करूँ इस पूरे की, तो ये कौन सा है CEF, क्योंकि इसमें ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो पूरा है वो किसके इक्वल होगा, इसके पूरे होगा। तो 2 एंगल हो जाएंगे अपने यहाँ से। तो देखिए ट्राइंगल CEF सिमिलर बाई ट्राइंगल CAB, ये हो जाएगा। तो ये तो थे सेकंड के लिए। अब इसमें आपको जो दूसरी चीज़ निकालनी है वो देखिए क्या है, इसी फाइंड करना है। तो इसी कहाँ पे, ये रही। इन दोनों को ट्राइंगल प्रूफ यानी सिमिलर प्रूफ किया है। तो देखिए ABE सिमिलर बाई ट्राइंगल CDE, इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, AB अपॉन में CD इक्वल टू AE निकालना है, तो AE
अपॉन में सी ई, ए ई अपॉन में आपको इससे निकालना ना, तो ए ई अपॉन में सी ई, और सी ई क्या आपका ई सी है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी है 67.5 अपॉन में सी डी की वैल्यू कितनी है 40.5 इक्वल टू ए ई कितना है 52.5 अपॉन में सी ई निकालनी है, तो इसी लिख देता हूँ इसको मैं। अब ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसी इक्वल टू 52.5, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई तो 40.5 अपॉन में ये वाली वैल्यू नीचे तो 67.5, ये इसी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इसी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर देना, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ कैलकुलेटर से। तो देखिए 52.5 इंटू में है 40.5, ठीक है। इसको डिवाइड करना आपको 67.5 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 31, कितनी आएगी 31.5 सेंटीमीटर। ये इसी की वैल्यू आ गई, आप कैलकुलेट करके देख लेना और आंसर आप मिला लेना। अब चलते हैं अपन दूसरी वैल्यू पे। ई एफ कौन सी निकालनी है, ई एफ निकालनी है। तो इसकी सेकंड वैल्यू निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल है इसमें, ई, तो देखो ये वाली वैल्यू आ गई, ये निकालनी है। और यहाँ से कौन सा ले लेते हैं, यहाँ से, क्योंकि ई एफ निकालनी है ना आपको, तो वो वैल्यू आ गई, ये और ये भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा मे बी, देखो ये, ठीक है। देखिए इसको ले लेते हैं, ये लें या फिर वो ले, सी ई, हाँ ये लेते हैं। देखो ट्रायंगल सी ई एफ सिमिलर बाई ट्रायंगल सी ए बी, ठीक है। तो यहाँ से सी ई अपॉन में सी ए, अब सी ई की वैल्यू आपको निकालनी नहीं है, पुट करनी है। तो सी ई की वैल्यू आ जाएगी, सी ई की वैल्यू यहाँ से निकाली हुई है, सी ए की वैल्यू पूरी आ जाएगी। फिर सी ए यहाँ से ई एफ निकालनी है आपको, तो ये ई एफ हो जाएगी, और फिर ये आपकी ए बी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ई एफ इक्वल टू सी ई, या इस सी ए की बात है, इनटू में ए बी अपॉन में सी ए, ये हो जाएगा। तो इस सी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू इस सी की वैल्यू कितनी है 31.5 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 67.5 अपॉन में आपको किसकी वैल्यू सी ए की चाहिए, सी ए की वैल्यू इस सी प्लस ए ई, तो इस सी की वैल्यू कितनी है, इस सी 31.5 प्लस 52.5, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी आपकी, इस सी आ जाएगी। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, मैं कर देता हूँ जितना होता है उतना। तो देखिए 31.5 को मल्टीप्लाई करना आपको 67.5 से, तो ये हो जाएगा आपका 2126, कितना आएगा आपका 2126.25। और ये देखिए 0, 7 और 2 कितना 3 और 4.4, और ये 5 और ये 94 है ना, तो ये आ जाएगा आपका। इसको डिवाइड करना आपको, यानी 2126.25 इसको डिवाइड करना है 84 से, तो ये हो जाएगा आपका, कितनी वैल्यू आएगी 25.31 और 5 सेंटीमीटर। अब देख लेना पीछे क्या आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।